आज हम शुरू करने वाले हैं ड्रैगन बॉल काकुमे। जिन लोगों को नहीं पता, ड्रैगन बॉल काकुमे एक फैन मेड मांगा है ड्रैगन बॉल की, और इस मांगा की डिमांड और इसमें हमें देखने को मिलेगा गोकू वर्सेस बीरस, गोहान वर्सेस जिरन, ग्रैंड प्रिस्ट एज अ विलन और एक और नई यूनिवर्स कॉल्ड यूनिवर्स जीरो। इस मांगा का आर्ट स्टाइल और इस मांगा की स्टोरी बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ड्रैगन बॉल काकुमे, जिसके फर्स्ट वॉल्यूम का नाम है सन गोकूज लास्ट ट्रेनिंग। मांगा शुरू होता है और इसमें हमें दिखाई जाती है गोकू की कुछ मेमोरीज, जिसमें पिक्लो, वेजिटा, फ्रीजा, किड बू, बीरस, ब्लैक गोकू, जिरन और ब्रॉली तक आते हैं। इसका मतलब ये स्टोरी होने वाली है टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद की। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रॉली और गोजिटा की फाइट के बाद ब्रॉली अब इनका दोस्त बन चुका है। अर्थ पे हमें दिखता है एंड्रॉइड 17 और यहाँ पे लिखा है कि पास्ट में की हुई एक गलती फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान करने वाली है। उसके बाद हमें दिखता है यूनिवर्स 6 प्लेनेट सेडाला का सीन, जहाँ पे कॉलीफ्लावर चांपा से कह रही है कि लॉर्ड चांपा मुझे कुछ सीक्रेट टेक्निक सिखाओ। चांपा को कुछ महसूस होता है और इसके बाद ही वहाँ पे एक अर्थक्वेक आ जाता है। कॉलीफ्लावर को लगता है कि ये चांपा ने किया है और वो यही टेक्निक मुझे सिखाने वाला है, जबकि ये चांपा ने नहीं किया। चांपा कहता है कि ये बीरस हमारे यूनिवर्स में क्या कर रहा है, और कॉलीफ्लावर फालतू में हाइप्ड अप है कि हम गोकू से रिवेंज लेंगे। सीन शिफ्ट होता है यूनिवर्स 11 बेलमड के प्लेनेट पे, और यहाँ पे टोपो और बेलमड को भी गोकू सेंस होता है। जमीन हिलने लग जाती है, इनकी कुछ चीजें टूट भी जाती हैं, और एंजल कहती है कि ऐसा लगता है कि वो हमारे बहुत करीब हैं। और यूनिवर्स 7 की अर्थ पे तूफान ही तूफान है। यहाँ पे क्रिलिन कुछ लोगों को रेस्क्यू करता है और सोचता है कि गोकू ये पावर के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, और फिर हमें दिखते हैं गोकू और बीरस। ये है वजह सारे यूनिवर्सेस के तूफान की। गोकू और बीरस भिड़ चुके हैं। बीरस के प्लेनेट पे हमें दिखता है विश, जिसे सुप्रीम काय की कॉल आती है। सुप्रीम काय शिन पूछता है कि यूनिवर्स में तूफान आए हुए हैं, जैसे जैसे गोकू और बीरस बावले हो रहे हैं। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? विश कहता है कि कुछ नहीं, बस हम गोकू की पावर को टेस्ट करने वाले हैं। हमें दिखता है कि की ब्लास्ट मारा है बीरस ने, जिसे गोकू डॉज करता है और एक प्लेनेट उड़ा देता है। गोकू भी एक की ब्लास्ट मारता है और बीरस भी इसे डॉज करता है और एक और प्लेनेट उड़ा देता है। ये दोनों एक दूसरे से भिड़ते हैं और इसकी शॉक वेव से भी 2 प्लेनेट उड़ जाते हैं। और जिनको नहीं पता, गोकू अभी मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में है। गोकू अपना फाइटिंग स्टांस लेता है, बीरस इसके पीछे आके एक जबरदस्त किक इसे दे मारता है। इस किक की वजह से गोकू के मुंह से खून निकलता है। गोकू पीछे आता है और की ब्लास्ट करता है, और बीरस समहाउ इन की ब्लास्ट को कलेक्ट करके वापस उस पर रिफ्लेक्ट कर देता है। ये ब्लास्ट आके गोकू को लगते हैं, एक धमाका होता है और बीरस को लगता है कि उसने गोकू को फिनिश कर दिया। लेकिन हमारा सेन गोकू स्मोक से बाहर आता है, बीरस की आंखें फट जाती हैं। गोकू बहुत तेजी से बीरस के पीछे आता है और एक की ब्लास्ट उसे पीछे से दे मारता है, और ये की ब्लास्ट बहुत सारे प्लैनेट्स को बीच में से फाड़ देता है। हमें दिखता है बीरस जो पीछे को जा रहा है और उसके मुंह से भी खून निकल रहा है। मतलब इस की ब्लास्ट का वाकई उस पे इफेक्ट हुआ। बीरस इतनी तेजी से पीछे को जा रहा है कि वो जिस जिस प्लेनेट को टच कर रहा है वहां पे होल हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा लड़का गोकू सोचता है कि उसने बीरस को हरा दिया, लेकिन अगले ही सेकंड बीरस आके गोकू का मुंह पकड़ लेता है और एक डिस्ट्रक्शन की बॉल तैयार करता है बिल्कुल गोकू के मुंह के सामने। गोकू को पता है कि अगर ये उसे लगी तो वो तो गया, तो वो यहाँ से निकल जाता है। बीरस भी इसका पीछा करता है और साथ कहता है कि कहाँ भाग रहे हो, सेन को ये सूट नहीं करता। हमें एक प्लेनेट दिखता है, प्लेनेट गिया, जहाँ पे एक बकरा पानी पीने लगा है। अगले ही फ्रेम में हमें दिखते हैं गोकू और बीरस, और अगले ही फ्रेम में ये लोग गायब। उस बकरे ने इस पानी को टच भी नहीं किया, और गोकू और बीरस की फाइट की वजह से जो हीट हुई वो सारे के सारे पानी को एवेपोरेट कर गई, और साथ बकरे के फर भी चले गए। और हमें दिखता है कि बीरस पागलों की तरह गोकू के पीछे पड़ चुका है, और बेचारे गोकू का पैर उसके हाथ में आ जाता है। बीरस उसे इतनी फोर्स से घुमाता है, ये मांगा पैनल देखो जरा, इतनी फोर्स से घुमाता है कि सिर्फ रॉ फोर्स से लाइटनिंग स्ट्राइक्स तक जनरेट हो जाती हैं। गोकू बहुत ही तेजी से पीछे को जा रहा है। ये लाइटनिंग स्ट्राइक्स भी इसके साथ साथ ही हैं, और उसके मुंह से भी ब्लड निकल रहा है। वो एक प्लेनेट को टच करता है और इसे फाड़ देता है, और फिर जाके पड़ता है दूसरे प्लेनेट पे। यहाँ पे रहने वाले लोग ऊपर से देखते हैं कि कुछ यहाँ पे गिर रहा है। गोकू जमीन पे पड़ता है, और ये मांगा पैनल गोकू इतनी फोर्स से जमीन पे पड़ता है कि जमीन में धंस जाता है। बीरस ने गोकू को जिंदा ही गाड़ दिया। तभी वहां पे एक बच्चा आ जाता है, और फिर हमें दिखता है
कि बीरस एक बहुत ही मैसिव अमाउंट का की ब्लास्ट तैयार कर रहा है। गोकू की नजर इस पे पड़ती है। हालांकि गोकू की हालत काफी ज्यादा बुरी है, लेकिन एक सेन इस चीज को देख के उठ जाता है और हमेशा की तरह उस बच्चे को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। गोकू बीरस को देखता है और उसे पता है कि बीरस नहीं रुकने वाला, तो वो उस प्लेनेट के मून पे चला जाता है कि चलो मून डिस्ट्रॉय हो जाए, प्लेनेट बच जाए। गोकू ये सोचता है कि लॉर्ड बीरस पूरी स्पीशी को डेंजर में क्यों डाल रहा है। वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, मेरा ख्याल है उसका यही काम है। और फिर उसे दिखता है वही बच्चा जो उसके पैर के साथ चिमटा हुआ है। बीरस इसका वेट वूट नहीं करता, वो इस की ब्लास्ट को उसकी तरफ फेंक देता है। ये की ब्लास्ट गोकू को रीच करता है और इस की ब्लास्ट का साइज इतना मैसिव है, जरा खुद देखो, मून कहाँ और ये की ब्लास्ट कहाँ। बीरस के प्लेनेट पे हमें दिखता है विस, जो सोच रहा है कि वो 30 मिनट से लड़ रहे हैं। एक अर्थलिंग वाकई काफी स्ट्रांग हो चुका है कि वो लॉर्ड बीरस को 30 मिनट तक झेल रहा है। विस को बुरी फीलिंग आ रही है और वो सोचता है कि क्या मैं इसे ज्वाइन करूं। ओरेकल फिश सोते सोते कहती है कि यूनिवर्सेस कॉन्सिक्वेंसेस हमारी अपनी ही एंडिंग की वजह बन जाएंगे। और जिनको नहीं पता, ओरेकल फिश एक ऐसी फिश है जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर लेती है। जिसको ये चीज पता है और वो डर जाता है और सोचता है कि क्या ये इसी फाइट का नतीजा हो सकता है। अर्थ पे हमें दिखते हैं मिस्टर सेटन और बू एडिंग चीची और बुल्मा। चीची कहती है कि गोकू काफी ज्यादा लेट है, इसकी तो खैर नहीं। और अगले ही पैनल में हमें दिखते हैं पिकलो और गोहान। गोहान कहता है कि मैं जल्दी ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। पिकलो कहता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर तुम्हारी स्टडीज का क्या होगा। गोहान कहता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो मैं उसके साथ कंप्रोमाइज कर लूंगा। सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट पिशन पे, जिसपे है 2000 गुना ग्रेविटी। और यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा है सेंस प्राइड विजिटा। ये ट्रेनिंग प्रिंस विजिटा को काफी यूजलेस लगती है, शायद इसलिए क्योंकि ये काफी आसान है इसके लिए। और फिर हमें दिखता है गोकू, जिसकी बैक और लेग की थाइज इस अटैक से जल चुकी है। गोकू कहता है लॉर्ड बीरस, मेरी हेल्प के बिना आप एक पूरी सिविलाइजेशन को मिटाने वाले थे। बीरस कहता है मेरा काम ही ये है। गोकू बच्चे से कहता है कि परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। और तभी गोकू अपनी बेस फॉर्म में आके गिर जाता है। बीरस गोकू से काफी इंप्रेस्ड है। वो कहता है कि मुझे कभी भी किसी मोर्टल ने इतनी अच्छी फाइट नहीं दी। इवन के गॉड्स में भी बहुत रेयर है कि किसी ने मुझे इतना पुश किया हो कि मैं ये पावर यूज करूं। विस भी वहां पे आ जाता है और बीरस कहता है कि तुमने अपनी लिमिट्स को टच कर लिया। गोकू के दिमाग में चल रहा है उसकी सारी मेमोरीज। उसे एक पल के लिए सारी चीजें याद आती हैं और अगले ही पल गोकू दोबारा से उठ खड़ा होता है। गोकू बच्चे को उसके प्लेनेट पे छोड़ता है और सीधा आ जाता है बीरस के पीछे। वो बीरस के पीछे एक प्लेनेट को पकड़ लेता है और अपनी फोर्स से दूसरे प्लेनेट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये सारे प्लेनेट सिर्फ गोकू की फोर्स की वजह से उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। गोकू इन्हें एक लाइन में ला देता है और बना देता है एक प्लेनेट्स का ड्रैगन। बीरस की नजर इस पे पड़ती है और उसकी हालत टाइट हो जाती है कि ये क्या चीज है। और फिर हमें दिखते हैं इस ड्रैगन के सराउंडिंग्स में एक ब्लैक कलर की एनर्जी, जो कि बहुत जल्दी गोकू को रीच कर लेती है और ये आ रही है बीरस से। हमें दिखता है कि बीरस ने भी एक ट्रांसफॉर्मेशन की है और वो कहता है कि बी प्राउड सन गोकू, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने पिछली बार इन दो पावर्स को कब कंबाइन किया था, मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर। गोकू बीरस के पीछे आ जाता है और अपना कामेहामेहा रेडी करना स्टार्ट करता है। और ये कोई नॉर्मल कामेहामेहा नहीं होने वाला। विस भी गोकू को देख के इंप्रेस होता है और बीरस को देख के भी लगता है कि उसे अब फाइट में मजा आने वाला है। गोकू का कामेहामेहा रेडी होता है और गोकू स्टन हो जाता है। गोकू को एक शॉक हिट करता है और गोकू गिर पड़ता है। और जरा इन दोनों की शक्लें देखो। बीरस काफी ज्यादा चिढ़ता है कि मुझे अब तो मजा आने वाला था। विस कहते हैं कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाकई एक डिफिकल्ट फॉर्म है, क्योंकि वो उसके लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल है। और फिर बीरस को याद आता है अपने प्लेनेट का। वो विस से उसका पूछता है, जिसको आई थिंक इसने और गोकू ने मिलकर खुद तबाह किया था। ये पहुंच जाता है सुप्रीम का शिन के पास और उसे कहता है कि मेरा प्लेनेट ठीक कर। शिन इसे देखता है कि इन्होंने इतनी तबाही कर दी और फिर कहता है कि इसे कुछ टाइम तो लगेगा। बीरस कहता है चलो अच्छा है। और फिर वो विस को कहता है कि चलो चलते हैं, गोकू को ले ले, क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर ओरा खत्म होने वाला होगा। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि गोकू स्पेस में लड़ कैसे पा रहा था। एक्चुअली विस ने उसके अराउंड एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया था। ये लोग वहां से निकल जाते हैं और फिर हमें दिखता है ग्रैंड प्रीस्ट का पैलेस। हमें दिखता है ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी सारे एंजल्स जिनको ग्रैंड प्रीस्ट ने समन किया होगा। ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं कि शायद तुम सारों को पता होगा कि तुम लोग यहाँ पे क्यों बुलाए गए हो और यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर नहीं निकलनी चाहिए। अगर ओमनी किंग जेनो को पता चल गया तो मसला बन जाएगा। और फिर ग्रैंड प्रिंस कहता है कि तुम सारों को पता होगा कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के एंड में अर्थलिंग ने विश की सारी डिस्ट्रॉयड यूनिवर्सेस को वापस लाने की। अब मसला ये हुआ कि जो 7 यूनिवर्सेस पहले डिस्ट्रॉय की गई थी
वो भी वापस आ गई। अब यहाँ पे बात को समझो, 12 टूर्नामेंट ऑफ पावर वाली और 6 जो हमें बताया गया था कि पहले जेनो ने डिस्ट्रॉय कर दी थी, तो 12 और 6 18, जो कि एंजल पूछ रहा है कि टोटल में 18 यूनिवर्सेस नहीं थी। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि नहीं, ये मैंने तुम लोगों को बताया नहीं, लेकिन एक 19th यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है यूनिवर्स 0। वेल सारे एंजल्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एक एंजल कहती है कि आपने हमसे छुपाया क्यों। वेल ग्रैंड प्रिस्ट की भी कुछ मजबूरी होगी और एंजल्स भी आपस में बातें करने लग जाते हैं। तभी वहां पे एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि है ये मिस्टीरियस वुमेन, और ये घुसते ही ग्रैंड प्रिस्ट को बुजदिल और डरपोक बोलती है, और फिर ये सारों को बोलती है कि अपने सर झुकाओ, तुम लोग कितने इग्नोरेंट हो, मैंने तुम्हें अबंडन नहीं किया था, मैं तुम्हें इस झूठे का पास्ट बताने वाली हूँ। वेल पहले इसने ग्रैंड प्रिस्ट को डरपोक बोला, बुजदिल बोला और अब झूठा। वेल ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है। कौन है ये मिस्टीरियस वुमेन? अगर तुम लोग जानते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो नीचे कर दो लाइक, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए कर लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।